दोस्तों कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। जिन लोगों ने बुरा किया है उनके चल के घर को देखो। बड़ी छोटी सी एक कहानी है कि दोस्तों एक बार एक राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। जब भी कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करता था तब अश्वमेध यज्ञ में एक विजयी घोड़ा छोड़ा जाता था, जो कि वह राज्य के चारों तरफ घूमता था। अगर कोई उसे पकड़ लेता था तो उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था या तो अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ती थी। अब राजा ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, पीछे पीछे सिपाही लग गए, लेकिन अचानक सिपाही एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी घोड़ा थोड़ा आगे निकल गया। तब छोटे छोटे बालकों ने उस घोड़े को पकड़कर वहीं समीप में एक ऋषि का आश्रम था, तो उस ऋषि के आश्रम में उन्होंने पीछे की तरफ उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांध दिया। जैसे ही उन्होंने महात्मा जी के आश्रम में घोड़े को बांध दिया, यह बात महात्मा जी को नहीं पता थी। वह अपने ध्यान में मग्न थे और जैसे ही राजा के सिपाही ढूंढने आते हैं वह कहते हैं कि यहाँ कोई घोड़ा तो नहीं बंधा है। महात्मा जी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। अब जैसे चारों तरफ ढूंढते हैं तब वह घोड़ा महात्मा जी के आश्रम के पीछे मिलता है। तब सिपाही महात्मा जी को पकड़ कर ले जाते हैं राज दरबार में, वहाँ पेश किया जाता है। वहाँ जो जुर्म महात्मा जी ने नहीं किया था वह जुर्म उनके ऊपर साबित कर दिया जाता है, जिस प्रकार आज की लोक अदालत में होता है, उच्च न्यायालय में होता है। और इसके जुर्म की सजा जो है, यानी कि वह महात्मा जी थे, उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाया। महात्मा कभी युद्ध तो करते नहीं हैं, वह हमेशा भागवत भजन में लगते हैं। अब उनको मौत की सजा दी गई। मौत की सजा वह कैसे कि उनके सूली पर लटका दिया जाए, जो कि सुई के नोक की जैसी होती है। अब मौत की सजा जैसे इधर हुई, उन्हें सूली पर लटकाया गया। तो जो है वह महात्मा जी लटके नहीं, क्योंकि वह ब्रह्म ऋषि थे, वह आसमान में ही टंगे रहे। उन्होंने तुरंत अपने योग माया के द्वारा, अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देवराज इंद्र को आवाहित किया और कहा कि हे देवराज इंद्र, ऐसी मुझसे कौन से जीवन में भूल हुई है? मुझे पिछले 100 जन्मों का याद है, कौन सी भूल हुई है? हे धर्मराज, मुझसे कौन सी गलती हुई थी पूर्व जन्म में या अभी जो मुझे यह सजा मिली? इसका मुझे जवाब चाहिए। अब धर्मराज तुरंत आते हैं, वह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप 100 जन्म के और पहले पूर्व कर्मों पर जाइए कि आप एक छोटे बालक थे, आप एक छोटी सी तितली पकड़ लिए थे और उसके नीचे की तरफ से एक सींग डाल रहे थे, यानी कि एक तिनका डाल रहे थे। तो यह उस कर्म की सजा है जो आज तुम्हें मिली है। तब महात्मा जी कहते हैं कि 8 वर्ष के बालक की हर गलती माफ होती है, क्योंकि वह अबोध होता है। जानबूझकर किया गया बुरा कर्म, यानी कि बुरे पाप, वह माने जाते हैं। यह हमारे संसार का या हमारे जगत पालक का नियम है कि 8 वर्ष के बालक की कोई गलती पाप नहीं होती है, वह अनजान होता है। जानबूझकर किया गया कर्म वह पाप की श्रेणी में आता है। तब महात्मा जी ने धर्मराज को श्राप दिया कि जिस प्रकार तूने मेरे साथ अन्याय किया है उसी प्रकार तुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर आप बुरा कर्म करते हैं तब आपको उसका परिणाम अभी नहीं तो बाद में पूर्व जन्मों में आपको भुगतना पड़ेगा। यह बात आप याद रख लीजिए। यह कथा हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। मिलते हैं और किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।